को हमारा प्यार। मेरा जुड़ने का मकसद एक ही है कि आपको स्वर्ग लेकर जाना। मेरा जुड़ने का मकसद एक ही है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। मेरा आपसे कनेक्शन होने का मतलब एक ही है, ना धर्म बदलना और ना जात बदलना, लेकिन आपका जीवन को बदलना। आप खूबसूरत रहें, आपका जीवन खूबसूरत हो, आपका परिवार खूबसूरत हो, आपका बिजनेस खूबसूरत हो, और हर क्षेत्र हर एरिया आपका खूबसूरत हो। हमारा आपका जुड़ना का मकसद एक ही है। तो याद रहे कि कैसे होगा ये, लेकिन होगा कैसे, सवाल उठता है। ये जब होगा जब इसको पढ़ेंगे। आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है, सब लोग सुनते हैं और अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से बात करते हैं और क्या कहते हैं, अरे सब रास्ता एक ही है, सब गॉड एक ही है, रास्ते अनेक। क्या बोलते हैं, रास्ते अनेक मगर गॉड एक ही है। इफ़ यू नो गॉड इज़ वन, तो फिर क्यों नहीं चलते हो एक के पीछे, है ना? सवाल उठता है ना। अगर एक ही गॉड है तो फिर ये हजारों गॉड के पीछे फिर क्यों चलना? जब एक ही गॉड है, जानते हो, तो एक ही के पीछे चलो, राइट? अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ आप मैसेज लिखो। अगर एक ही गॉड है तो मैं एक ही गॉड के पीछे चलना है ना? सब लोग जानता है, सब लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज, एवरी रिलीजन नो कि ओनली वन गॉड। तो वाई यू फॉलो सो मेनी गॉड, राइट? अगर एक ही परमेश्वर है, अलमाइटी एक ही है। जब मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक गॉड है, लेकिन मैं एक गॉड के पीछे चल रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि ये गॉड हमें स्वर्ग देगा कि नहीं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस 200% है। मेरा कॉन्फिडेंस 200% है। क्यों कॉन्फिडेंस 2% है? क्योंकि मैंने धर्म बदला नहीं, मैंने जात बदला नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ और परमेश्वर जो कहता है वो उसको विश्वास करता हूँ। क्यों विश्वास करता हूँ? कोई कुछ भी बोल देगा। एक दो टाइप का विश्वास होता है, एक ब्लाइंड फेथ और एक फेथ। आप एक आंख खोल कर देखते हो, एक आंख बंद कर देखते हो। तो आंखें बंद करके विश्वास करना, आप ठोकर खाओगे। आंखें खोल कर देख के विश्वास करना, यानी पढ़ कर, खुद पढ़ो। मैं तो कई बार बोला अपना वीडियो में कि मेरा बोला हुआ बातों पर विश्वास मत कीजिए, मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर मत चलिए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहले प्ले स्टोर जाइए। प्ले स्टोर जाने के बाद बाइबल डाउनलोड कीजिए। ये बाइबल है प्रभु यीशु का। बाइबल डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़िए, आप चलिए मत। क्या होता है, लोग जुड़ते हैं तुरंत भाग जाते हैं, अरे चलो आगे चलो, लेकिन आपका जीवन की बातें हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ और प्रभु भी आपसे बहुत प्यार करता है। आप चलें या ना चलें, मुझसे क्या फ़ायदा होने वाला बताइए? मैं अभी देख रहा था ये एस्ट्रोलॉजी का, उसमें लाख लाख लोग जुड़े हुए हैं उनसे, और वो भविष्य बता रहा है। वो बोल रहा है मेरा बीवी का ये प्रॉब्लम है, कोई बोलता है मेरा बीवी भाग गया, कोई बोलता है मेरा गर्लफ्रेंड भाग गई है, कोई बोलता है मेरा घर में बच्चे बीमार है, कोई बोलता है मैं परेशान हूँ बिजनेस से। ऐसे लोग उससे पूछ रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर, ही इज जस्ट अ सिंपल एस्ट्रोलॉजर, ही इज नॉट गॉड, ही इज नॉट गॉड, ही इज अ मैन। ही इज आस्किंग एवरीबॉडी, अरे यार मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। एस्ट्रोलॉजर वो अपना भविष्य को उसका खुद का पता नहीं है, उसका क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाएगा, कल उसका क्या होगा मालूम नहीं है, आप उसको पूछ रहे हो। और ये आपको जीवन की बातें बता रहा है। आप कैसे मरोगे, कैसे जियोगे, कहाँ मरने के बाद जाओगे, सारा चीज़, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन लोग इसके पीछे नहीं चलना चाहते। आपको सारा उत्तर है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे सारे जवान दोस्तों और मेरे सारे जवान बहनों, ध्यान रखो, ये आपका भाई आपको झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर आपके लिए एक भविष्य बनाया है। क्या बनाया? एक भविष्य बनाया है जो बहुत ही सुंदर है। वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है। तो इसके लिए उस भविष्य को जब जानोगे, आप किसी को भविष्य के बारे में पूछोगे नहीं। हर आदमी को आज के भविष्य की तकलीफ है, हर आदमी को बीमार है, हर आदमी को परेशानी है, बिजनेस का, नौकरी का, छोकरी का, लड़की का, बीवी का, माँ का, बच्चों का, सबका दुख है अपना अपना। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। एस्ट्रोलॉजर आपका पैसा खींचेगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। इसलिए ध्यान रखो मेरे भाई बहन, जब आप मुसीबत में आए तो हमको पूछो, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। या तो खुद पढ़ो, ये बाइबल को खुद पढ़ो, जाओ प्ले स्टोर, बाइबल डाउनलोड करो और जो भाषा आपको पसंद है वो पढ़ो, न्यू टेस्ट मनी एवरीडे। लेकिन क्या होता है, लोग जुड़ते हैं, अभी आते हैं, देखो जितने भी भाई, भागना मत। आप देख रहे हो, आखिरी तक देखो तभी बचोगे, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, पंडित के पास जाओगे, इसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, पैसा आपका खींच लेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ किधर भी मत जाओ,
किधर भी मत भटको, हमको भी पैसा मत देना, मैं पैसा नहीं मांगता हूँ, 1 रुपया भी नहीं, ना मैं किसी से 1 रुपया लेता हूँ। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा फ्री में। आपको जब समस्या आ जाए, जब तकलीफ आ जाए, हमको आप मैसेज करो, मैसेंजर में मैसेज करो, भाई मुझे तकलीफ है ये, मैं आपको प्रार्थना करूंगा उसी टाइम, और देखना आपको उसी टाइम ठीक होगा। लेकिन अगर आप रुकोगे नहीं, सुनोगे नहीं, फेसबुक में अभी आप जुड़ा, तुरंत भाग जाते हो तुरंत भागो मत, तुरंत जुड़ो और जुड़कर सुनो। जब तक आप सुनोगे नहीं, आपका ज़िंदगी कैसे बदलेगा? जब तक आप हमसे नहीं जुड़ोगे, आपका लाइफ कैसे बदलेगा? इसके लिए सुनना जरूरी है, जानना जरूरी है, अपने भविष्य का और अपने बच्चों का भविष्य का और अपने घर का, अपने बिजनेस का। किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या हो रही है, किसी भी क्षेत्र में आपको तकलीफ हो रही है, आपको जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। ये सारा उत्तर है ये बाइबल में। अभी तक आपने क्या किया है? दूसरे का कहा हुआ सुन रहे हो, दूसरा लोग जो बोलता है ना, आप उसका सुना हुआ बोल रहे हो। मैं क्या बोलता हूँ ब्रदर और मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, कि आप ये बाइबल डाउनलोड करो, न्यू टेस्टमनी। आज तक आपने पढ़ा नहीं है, मैं कहता हूँ पढ़ो। पढ़ने से आपका धर्म नहीं बदलेगा। मैं कहता हूँ चलना ना चलना बात की बात है, पहले बाइबल डाउनलोड करो, न्यू टेस्टमनी पढ़ो, हर दिन पढ़ो आप। अगर आपका ज़िंदगी नहीं बदल गया ना, मेरे को बोलना, जैसा लिखा है अगर ऐसा करोगे, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। ये लोग बहुत सवाल करते हैं, अरे धर्म बदल दिया, जात बदल दिया तो मेरा परमेश्वर ये है, मेरा परमेश्वर वो है। वो पढ़ते नहीं है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरे का सुना हुआ ये बात बोलते हैं। तो मैंने कल बताया था कि दुनिया का अंत कैसे होगा, आपको बताया था। जितने लोग जुड़े हैं वो कल का वीडियो आप देख सकते हैं। आज फिर मैं बताऊंगा कि कैसा परमेश्वर दुनिया बनाया और कैसे दुनिया को ख़त्म करेगा आखिरी तक, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कल मैंने बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि एक भी ऐसा पत्थर या एक भी ऊंची हवेली या एक भी ऐसा मकान या एक भी ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी हो या मकान, वो सब गिरा दिया जाएगा। अंत में सबको नाश कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। अंत का समय बहुत भयानक है। वी आर लिविंग एंडिंग टाइम, हम लोग सब अंतिम के समय में जी रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। हम शुरू से वीडियो सब बता रहा हूँ कि अलमाइटी कौन था, ये दुनिया किसने बनाया, फिर ये दुनिया ख़त्म हो गई, पानी से जल थल से डूब गया, फिर ये दुनिया स्थापित किया, हम सबको फिर बसाया, फिर बसाने के बाद इतना पाप भर गया। आज देखो सारा देश में कोरोना फैला हुआ है, कोई देश बचा हुआ है क्या? एक भी देश बचा दो आप, एक भी देश ऐसा बताओ कि कोई बचा हुआ है? तो अगर आप जुड़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आप अपने आप को बचाएंगे कैसे? अरे चलना ना चलना आपका जिम्मेदारी है, चलना ना चलना डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं है कि आपको मार मार के मुसलमान बनाएगा या क्रिश्चियन बनाएगा, नहीं, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, सत्य इन्फॉर्मेशन अगर देता हूँ तो इफ यू आर नॉट ट्रूथ एंड ट्रूथ विल यू सेट फ्री, आपको सत्य जो है बचा लेगा। अगर मैं गलत बोलूँगा तो मेरा न्याय है, परमेश्वर के सामने भारी न्याय है मेरा। सबसे ज़्यादा सवाल मेरे को पूछेगा कि तुमने गलत क्यों बताया मेरे बच्चों को, तुम्हारे वजह से देखो ये गलत नरक में चला गया। कल मेरा नरक में जाना पड़ेगा आपके गलती के, अगर मैं गलती करता हूँ आपको बताने में। तो मैं गलत आपके साथ नहीं करूँगा, ना आपके साथ पैसा लूँगा। मैं चाहता हूँ आप हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, आप सुनिए और समझिए और चलिए। पहले पढ़ना, जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको ज्ञान नहीं होगा। हम जितना भी बोलें, लेकिन घर में आप शांति से, प्ले स्टोर है, एक ऐप्स होता है प्ले स्टोर ऐप्स, गूगल में जाके प्ले स्टोर में ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद वो सवाल पूछेगा क्या चाहिए, तो बाइबल लिखिए, बाइबल न्यू टेस्टमनी, और न्यू टेस्टमनी बाइबल को आप पढ़िए। जब न्यू टेस्टमनी बाइबल को आप पढ़ेंगे ना, आपका ज़िंदगी बदलेगा, खूबसूरत होते जाएगा, आपका ज़िंदगी खूबसूरत होते जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपका ज़िंदगी नहीं होगा। तो समझिए मेरा बात को। तो जब तक अभी मैं बता रहा हूँ ये सही है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप खुद स्टडी करेंगे। समझ रहे हैं? देखिए बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में जाके, लेकिन फिर आके घर में पढ़ते हैं अपना पर्सनल, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, तब जाके उनका ज्ञान बढ़ता है। अगर आप खाली एक ही बार हमारा सुनोगे तो कैसे बचोगे ब्रदर? इसलिए आप खुद बाइबल डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो देखिए दुनिया का अंत कैसे होगा। फिर उसने कहा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमको घृणा करेंगे। क्या करेंगे? सब लोग मेरे नाम के कारण तुमसे क्या करेंगे? घृणा करेंगे। तो कल एक व्यक्ति ने घृणा किया, मेरा मैसेज में लिखा, अरे तुम तो आधा मुस्लिम है, आधा क्रिश्चियन है, आधा ये परमेश्वर है, हमारा ये परमेश्वर है, हमारा वो परमेश्वर है, हमारा बड़ा परमेश्वर है। हमारा वीडियो में आप देखिए, मैं किसी भी परमेश्वर का निंदा कभी नहीं किया।
मैंने सिर्फ अलमाइटी गॉड के बारे में बता रहा हूं और यीशु के बारे में बता रहा हूं। क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं आपका बुरा बोलूंगा, आप हमारा क्यों सुनोगे? मुझे गलत बोलने का राइट नहीं है। गलत समझना आपका काम है कि सही है कि गलत, चेक करना आपका काम है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। ये अलमाइटी गॉड है, इसने कहा है दुनिया कैसे बना, दुनिया कैसे खत्म हुआ, वो बता रहा हूँ। वो इतना जलन है मनुष्य के प्रति। हम तो सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो। मैं नफरत कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है नफरत करना। मुझे प्यार करना अलाउ। मैं प्यार कर रहा हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ। चाहे आप प्रभु में चलो या प्रभु में ना चलो, आप हमारे फ्रेंड हो, आप हमारे फेसबुक फ्रेंड हो, आप हमारे दोस्त हो। दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का मतलब धोखा देना नहीं होता है। दोस्त का मतलब चीटिंग नहीं होता है। दोस्त का मतलब होता है प्यार करना। दोस्त का मतलब होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। फेसबुक में रिस्पेक्ट है क्या? आप बताओ, है फेसबुक में रिस्पेक्ट? क्या हो रहा है? पूरा पूरा नंगा दिखा रहे हैं, ये देखो और देखो और देखो और देखो, है ना? खोलते जा रहे हैं, धीरे धीरे कर खोलते जा रहे हैं, और देखो, पूरा खोल देते हैं और देखो। क्या देखने का भाई? देख के नरक जाना है क्या हमको? आप बताइए, कितनी गलत बात है। ये लोग समझ रहे हैं क्या? फेसबुक को एक फ़ायदे के लिए आपको दिया है, इंटरनेट आपका लाइफ के लिए फ़ायदे के लिए, लेकिन हम इसको फ़ायदा नहीं उठा के इसको नरक के लिए हेल बना दिए हैं और नरक की तरफ हम जा रहे हैं। गलत है कि नहीं? आपको फेसबुक है, आप फ्रेंड बनाए, फिर फ्रेंड एक दूसरे को, फ्रेंड को अच्छे रास्ता दिखाता है, एक अच्छा गाइड करता है कि अरे देखो 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 और देखो और देखो, पूरा खोल देता है। क्या देखने का भाई बताओ जरा हमको? अरे तुमको देखना है शादी करो ना, अपनी पत्नी के साथ देखो ना, अपने बच्चे के साथ देखो ना। और अगर वो लड़की इतनी गर्म है तो तुम शादी करो ना। तुम दूसरे को दिखा के अपना बदन को नुमाइश कर रहे हो। ये आपको परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। कितना परमेश्वर ने कहा योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? शरीर को दिखा रहे हो, एक एक अंगों को धीरे धीरे खोल के दिखा रहे हो। पूरा रात भर दिन भर यही चलता है। लेकिन मैं यहाँ प्रभु के बारे में बताता हूँ, कोई नहीं सुनता। देखो अभी 3 आदमी जुड़े, ये भाग जाएंगे तुरंत खट से। क्यों? वो फोटो देखना है। कोई भागना मत और जाना मत, क्योंकि अगर नहीं सुनोगे तो समझोगे नहीं। तो इसके लिए एक दोस्त वो होता है जो अच्छी बातें करता है। आज हम परमेश्वर की बातें बता रहा हूँ, जीवन की बातें बता रहा हूँ, तो वो नहीं देखने छोड़ के वो भाग रहा है। मैं यहाँ जीवन की बातें बता रहा हूँ तो वो सुनो ना, लेकिन वो नहीं, उसको वो लड़की देखना है, खूबसूरत लड़की, वो बढ़िया फोटो, अच्छा। लेकिन यहाँ नहीं देखेंगे, भाग जाएंगे सीधा, क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए। ये सब नया छोड़ो यार, ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि जवानी का उमंग, जवानी में क्या चाहिए? लड़की चाहिए, ये चाहिए सिर्फ बस, लड़की पैसा, लड़की पैसा। यही दुनिया में ये तबाही मचा हुआ है। हर रात लड़की, हर रात पैसा, हर रात लड़की, हर रात पैसा। यही आप देखो, आप पूरा दुनिया में पूछो किसी को, यही चीज़ चाहिए। और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, पैसा देकर फंसाना और लड़की को देकर फंसाना। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, आपको फंसाएगा। और लड़कियों को अच्छा लड़का, खूबसूरत, स्मार्ट चाहिए। बस 10 दिन में शादी होता है, 1 महीने के अंदर डाइवर्स। क्यों? क्योंकि ड्रीम कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, सपने कुछ और है, उसमें ज़्यादा है, अच्छाई की ओर नहीं जा रहे हैं। तो अच्छा चीज़ की ओर जाओगे तो ही तो बचोगे। तो कैसे बचेगा? तो परमेश्वर देखिए क्या बोलता है। उन्होंने हमारे नाम को निंदा किया। अभी कुछ लोगों ने मेरा फेसबुक में ऐसा किया, लेकिन मैंने उसको बोला भाई अगर आपको नहीं सुनना है, नहीं अच्छा लगता है, आप फेसबुक मेरा क्लोज कर दो, उसमें क्या है, आप फ्रेंड से निकल जाओ। लेकिन इतना जो लेक्चर हमको सुना रहे हो, मैं सुनूंगा क्या तुम्हारा? मैं सत्य पे चल रहा हूँ, तू असत्य पे चल रहा है, मैं क्यों सुनूं? है कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हमको दिखाओ पढ़ के, तुम बताओ, पढ़ो पहले, स्टडी करो, फिर मेरे से बात करो। फिर मैंने उसको बोला, फिर परंतु ने बोला और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमको घृणा करेंगे। क्या करेंगे? सब लोग हमसे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। अरे क्रिश्चियन बन गया क्या? तुम यीशु में चला गया क्या? घृणा करेंगे। ये कब कहा? 3000 साल पहले यीशु ने कहा सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, परंतु अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर मैं आखिरी तक बना रहा, अगर मैं शर्म के मारे अरे छोड़ दो मैं यीशु नहीं चलूंगा, अच्छा चलो वापस जो कर रहा था वही करता हूँ, आप भी कर रहे थे मस्ती, हम भी मस्ती करता हूँ, चलो वही करेंगे। नहीं, मैं सत्य के ऊपर चल चुका हूँ, सत्य के ऊपर सत्य की राह को पकड़ चुका हूँ। मेरी मौत मुझे मंजूर है मगर गुनाह मुझे मंजूर नहीं। मौत मुझे मंजूर है, गुनाह मुझे मंजूर है बिल्कुल नहीं, गुनाह बिल्कुल नहीं। जो परमेश्वर के वचन को तोड़ता है वो गुनाह है। इसके लिए वो गुनाह को हम नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा चलेगा, भूखा मरूंगा चलेगा, लेकिन प्रभु चाहिए। प्रभु के बिना नहीं जी सकते। जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा गाना भी है इंग्लिश में, और लड़का लड़की लोग बोलता है
कांट लिव विदाउट यू, बोलते हैं ना आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसे मैं बोलता हूँ प्रभु के वचन के लिए, आई कांट लिव विदाउट यू गॉड, आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा प्रेम, वो प्रेम चाहिए परमेश्वर का, दिखावा के लिए नहीं। आज दुनिया में लोग परमेश्वर से दिखावा के लिए प्यार करते हैं, लोगों से, यहाँ तक कि दिखावा, हर चीज़ में दिखावा। तो आपका ट्रू लव होना चाहिए। तो हमारा परमेश्वर के साथ कोई छल वाला प्यार नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रू वाला प्यार कर रहा हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू गॉड, आई कांट लिव विदाउट माई जीसस। ये ऐसा प्रेम होना चाहिए, ट्रू प्रेम, सच्चा प्रेम। तो आगे क्या बोलता है परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, जाइएगा नहीं, जुड़िए रहिएगा। कहता है वो तुमसे नफरत करेंगे, हमसे घृणा करेंगे। क्या करेंगे हमसे? वो नफरत करेंगे, परंतु अंत तक जो धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परंतु जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की यहाँ खड़ी देखो जहाँ उसने नहीं होना चाहिए, पाठक समझ लो, याहूदी ने पर्वत से भाग गए और वहाँ पर घर की छत पर नीचे से उतरे और कुछ लेने को लिए घर पे भीतर गए और वहाँ खेत में अपना चोगा लेने के लिए गए। कल मैं बताया था ना कि कोई जो जहाँ है वहीं पर रुक जाए, वहाँ रुक जाए, मतलब परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, तभी आप बच पाएंगे। प्रार्थना करो कि शांति ऋतु में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश होंगे जो सृष्टि के आरंभ से, जिसे परमेश्वर ने सिरजा है। इस सृष्टि को किसने सिरजा है? परमेश्वर ने सिरजा है। कहता ऐसा कलेश होगा जो जिसे परमेश्वर ने सिरजा है वो अब तक ना हुआ और ना फिर कभी होगा। बोलिए कितना भयानक बात है। परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है, इतना भयानक परेशानियां होगा, इतना भयानक यहाँ जो आज तक ऐसा घटना घटा नहीं, ऐसे यहाँ होगा, विपत्ति आएगी। आज कोरोना आया, किसी को मालूम था कोरोना आएगा? ये बड़ी विपत्ति है कि नहीं? पूरे दुनिया में आया है ना। 3000 साल पहले लिखा है, वचन मैच होता है कि नहीं? 3000 साल पहले लिखा और आज घनघोर विपत्ति आया सारा दुनिया में सबके लिए। कितने करोड़ों मर गए, कितना दुनिया में तबाह हो गया, सबका बिजनेस गिर गया, सारा दुनिया लॉकडाउन है, सारा बिजनेस बंद है। क्योंकि लोगों को जब कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, लोग सुनने को तैयार नहीं है, लोग भाग रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। कब तक भागते रहोगे? इतना बड़ा लॉकडाउन में भी तुम नहीं सुन रहे हो, तो कल और भी बड़ा विपत्ति आने वाला है। अभी तो ये टेलर है, छोटा सा है, 39 बीमारी आएगा। कितना? 39, उसमें एक आया है, 38 आने वाला है, 38। इस भाई का बात याद रखना, अगर आप जिंदा रहोगे या आपका परिवार कोई रहेगा तो उसको बताना, 39 बीमारी आएगी, उसमें से एक कोरोना आया है। अभी 38 आने वाली है जो बहुत ही भयानक होगी। इसका इलाज शायद कोरोना का मिल भी जाएगा, कोरोना का इलाज शायद मिल भी जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त में जो बीमारियां आएगी उसका इलाज डॉक्टर कर ही नहीं पाएगा। डॉक्टर चेक, आज देखो लाखों लोग आज हॉस्पिटल है, ये बीमारी का इलाज है, लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन प्रभु को लोग जानना पसंद नहीं करते हैं। अरे यार, कम से कम सुनो तो, कम से कम जानो तो ये कौन है। जब पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे, और जब जानोगे नहीं तो बचोगे कैसे। तो लोग सुनने को तैयार नहीं है ब्रदर। आज इतना बड़ा लॉकडाउन है, मैं कितने लोगों को बताता हूँ, मैं रोड पे जाके, भाई सुनो ना, 5 मिनट सुनो ना, प्रभु आपसे प्यार कर। अरे नहीं यीशु, नहीं 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 चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, गया। क्योंकि परमेश्वर उससे बातें करना चाहता है, 2 मिनट रुक के बातें करना चाहता है, आपके साथ प्रेम करना चाहता है। किसी के पास टाइम नहीं है ईश्वर से प्रेम करने के लिए, किसी के पास टाइम नहीं है। बाकी प्रेम करने के लिए टाइम है, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम है, लड़कियों के साथ प्रेम करने को टाइम है, घर में टाइम है, ऑफिस में टाइम है, बिजनेस का टाइम है, लेकिन प्रभु को प्रेम करने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या किया प्रभु ने? प्रभु ने लॉकडाउन किया। कितना लॉकडाउन? महाराष्ट्र में 120 दिन हो गया। 120 दिन में पूरा बिजनेस खत्म, सबका बर्बाद हो गया। 120 दिन लॉकडाउन। अब तो सुनो, प्रभु कहता अब तो सुनो, और कितना मैं तुम्हें दुख दूं। इतना दुख में भी तू नहीं समझ रहा है तो कब समझोगे? इसके लिए परमेश्वर दुख को बढ़ाता है। दुख अच्छा है, आप लोग याद रखना, दुख बहुत अच्छा है, क्योंकि दुख परमेश्वर के करीब लेके जाता है। क्योंकि जब दुख में सिमरन सब करे तो सुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे को हो। अगर आज हमारा सुख है, आज हम ईश्वर को अगर याद करें, ईश्वर को अगर ढूंढ लें, तो वो दुख के घड़ी में भी वो हमको सुख रहेगा और बचा लेगा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है। लड़की लोग के लिए टाइम है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है।
यही तो भारी डेंजरस है। आगे क्या कहता है देखो, आगे कहता है तब यदि कोई तुम में से कहे कि देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देगा, झूठे भविष्यवक्ता यानी प्रॉफिट्स, रॉन्ग प्रॉफिट्स, झूठे प्रॉफिट्स आएंगे और कहेंगे मैं मेरे अंदर मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देगा, तो बहुत से लोग उसके पीछे हो लेंगे, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी। जब उसके विश्वास के ऊपर जब चले जाओगे और आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आपको धोखा दे के निकल जाएगा। इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसको पढ़ो। आप भले आप यीशु में मत चलो, आप यीशु में मत जाओ, उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया स्वर्ग जाने का। मेरा सारा वीडियो आप देखोगे, प्रोफाइल खोल के आपको पता चलेगा कि अलमाइटी गॉड कौन है। तब पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए प्ले स्टोर जाके बाइबल डाउनलोड कीजिए। बाइबल डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़िए। पढ़िए के बाद तब आपको ज्ञान बढ़ेगा कि ये भाई जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको ज्ञान नहीं बढ़ेगा, और ज्ञान नहीं बढ़ेगा संसार में लोग बुद्धू बनाते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे। अभी आप देखो ना, फेसबुक में एस्ट्रोलॉजर चलता है, 1-1 लाख लोग जुड़ते हैं उससे, कहता है मैडम मुझको बताओ, मैडम मुझको बताओ मेरा भविष्य क्या होगा। अरे भविष्य तेरा परमेश्वर ने बना दिया है, भविष्य परमेश्वर तेरा लिख दिया है, तेरा भविष्य बहुत ही सुंदर बना है, लेकिन तुम ईश्वर का सुनने को तैयार नहीं, तुम मनुष्य का सुनते हो, मनुष्य के पीछे भागते हो, लेकिन ईश्वर के पीछे नहीं भागते हो। नहीं भागने के कारण वो इंसान दुख उठाता है और इंसान बीमारी में मर जाता है, परेशानी में फंस जाता है। परमेश्वर चाहता है आपको बचाने के लिए, आपको परमेश्वर चाहता है दुख से बचाने के लिए, लॉकडाउन से बचाने के लिए चाहता है। आज लॉकडाउन है, सब इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है, हर इंसान तकलीफ में है, हम भी पर तकलीफ में हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि कुछ तो नया होगा। समथिंग गुड हैपेंड विथ मी, समथिंग, कुछ तो होगा, अच्छी बातें होगी, लेकिन ये विश्वास स्ट्रॉन्ग प्रभु के साथ खड़ा रहना चाहिए। दुख बहुत है, दुख का कमी नहीं है दुनिया में, दुख बहुत है लोगों का। आज कितने लोग परेशान हैं, हमको कल पता चला 2 एस्ट्रोलॉजर को मैं देख रहा था, लाखों लोग उसका फॉलोअर है, लाखों लोग। अरे मैडम मुझे बताओ मेरा नौकरी कब मिलेगा, अरे मैडम बताओ मेरा नौकरी चला गया, मैडम बताओ मेरा बीवी भाग गया। क्या बात है यार, लोग परेशान है यार, वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपसे। अगर एक आदमी 10 रुपया भी अगर देता है, लाख लोग हैं, 10 रुपया, 10 रुपीज़ इक्वल टू 1 लाख, हाउ मच, 10 लाख रुपीज़। उसका कमाई कितना हो गया बोलिए, लाखों रुपया कमाते हैं एस्ट्रोलॉजर। अब बताइए आपका नुकसान है कि नहीं। 10 लाख रुपया कमा लिया, खड़े खड़े हो 10 रुपया लेके, और मैं 1 रुपया भी आपसे नहीं ले रहा हूँ, मेरा कीमती समय आपको दे रहा हूँ, और मैं आपका भविष्य के बारे में बता रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं। जब तक आप नहीं सुनोगे आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। वो भविष्य हो सकता है अच्छा हो भी जाए, 60-70 साल मरने के बाद नरक में आग और कीड़े हैं ब्रदर, जहाँ हम जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। तो मकसद असली क्या है, अनंत काल का जीवन को बचाना। जब वो मिल गया ना तो धरती में भी आपको स्वर्ग बना सकता है परमेश्वर, लेकिन पहले उस व्यक्ति को उसको जानना। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक धरती का नीचे को पाके आपको कुछ भी फायदा नहीं। उसको लिए इंग्लिश में बोलता है, यू विन होल द वर्ल्ड एंड लूज योर सोल, देन व्हाट विल डू। सारा दुनिया को तू जीत लिया, सब कुछ तेरे पास है, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है, और स्वर्ग आपको नहीं मिला, क्या फ़ायदा। नरक में जाके बदन हमारा जलेगा, कीड़े नोच के खाएंगे, फ़ायदा क्या है जाके, क्या फ़ायदा इस संसार को जीत के। इसके लिए हमको नहीं जीतना है, हमको उतना ही कमाना है जितना ज़रूरत है, हमको उतना ही कमाना है जितना हमारा शरीर को चाहिए, हमारा पत्नी बच्चों को चाहिए, हमारा है ना, बस हो गया। लेकिन इतना कमा के भी नहीं है कि हम गलत काम करके नरक चले जाए। तो ध्यान रहे अंत कैसा होगा देखिए। तो क्या क्या, परंतु सावधान किया है, परंतु उन दिनों में कलेश, पश्चाताप और सूर्य अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरज अंधकार हो जाएगा। अंतिम समय में बहुत कलेश होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन प्रभु ने कहा परंतु सावधान रहना, देखो मैंने पहले तुमसे सब कुछ पहले बता दिया है। क्या बोला प्रभु ने, कि मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता दिया हूं, इसलिए सावधान रहना। प्रभु कह रहा है, मैं नहीं, प्रभु कह रहा है सावधान रहना, उनसे बचना, एस्ट्रोलॉजर से, छल कपट से, घमंड अहंकार से, चोरी बेईमान से, डकैत से, इनसे बचना और उनको पहचानना कि असलियत वो कौन है, ये सत्य है कि नहीं है, उनको परखो। जो बाबा तुमको फंसाता है, बोलता है इतना पैसा डालो, इधर इतना ये करो, इतना वो करो, मत करना। बिना रुपया खर्चा किए हुए मुझे मैसेज करना, मैसेंजर फ्री है, मैसेंजर में मैसेज करो, कांति भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। रात का 12 बजे सो के उठ के आपके लिए प्रार्थना करूंगा, 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं करूंगा ब्रदर।
यही है, ये सर्विस है, ये फ्री सर्विस है पिता की तरफ से। लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो और फंस जा रहे हो कहीं ऐसे जगह में जहाँ पे आपको नरक में लेके चले जाएंगे वो। याद रखिए, जीवन की तरक्की शायद हो जाए, आपकी लाइफ शायद पैसा कमा लो, लेकिन आत्मिक जीवन, आत्मिक अनंत काल का जीवन वो एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। इसके लिए ध्यान, डरते हुए कांपते हुए जीवन को जीना। और सूरज अंधकार हो जाएगा आखिरी वक्त में, चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा और आकाश के तारांगन गिरते रहेंगे। आकाश के तारा क्या होगा? जो तारा दिख रहा है ना आपको, वो सारे तारा टूट के गिरेंगे अंतिम में। अब बताओ, एक एक तारा हजारों मिलियन टन से ऊपर है, तो एक एक तारा टूट के गिरेगा अंत में धरती में। सारा दुनिया को परमेश्वर नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि पाप लोग बढ़ते जा रहा है, पाप करते जा रहा है। लॉकडाउन है फिर भी पाप लॉकडाउन में इतना दुख के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है लोग, तो क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा? परमेश्वर छोड़ देगा? आगे देखिए क्या होगा। और आकाश के तारांगन गिरते रहेंगे तथा आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। आकाश का, स्वर्ग की शक्तियां नहीं, ध्यान से सुनो एक एक शब्दों को। आकाश की शक्तियां यानी आकाश में सब दुष्ट की शक्तियां, सारे शैतान सब नीचे आएंगे, वो तारे सब टूट के गिरेंगे। लेकिन स्वर्ग की नहीं, स्वर्ग एस्टैब्लिश है, स्वर्ग स्थिर है। वो स्वर्ग आपको देना चाहता है जो आंखों से नहीं दिख रहा है। आप जो आंखों से नहीं दिख रहा है वो एस्टैब्लिश है। जो आंखों से दिख रहा है, पेड़ पौधा, झील, झरने, नदियाँ, घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ अंतिम में गिरा दिया जाएगा। क्योंकि भूकंप होगा, धरती फटेंगे, सूरज अपना रोशनी देना बंद करेगा और आकाश से वो जो बोला वो तारे गिरेंगे, बड़े बड़े गोले। तो जल के भस्म होगा कि नहीं? तो कैसे बचेंगे हमारा, बताइए? ये अंतिम चिन्ह है, ये सब बातें होगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को, कौन है मनुष्य का पुत्र? यीशु मसीह तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे। कहां से देखेंगे? देखिए, वो मनुष्य का पुत्र जो धरती में जन्म लिया था, लेकिन मनुष्य का पुत्र था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र भी है। उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं। मनुष्य का सिर्फ यूज किया, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ वो, इसलिए उसके अंदर पाप नहीं था। इसलिए मरकर 3 दिन के बाद जी उठा और स्वर्ग चला गया। आज स्वर्ग में वो पिता के दाहिने और विराजमान है। वापस वो आएगा। कैसे? आकाश में लोग सब देखेंगे। देखो फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़े सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आता हुआ देखेंगे। कहां देखेंगे? बादलों में। ये बादल दिख रहा है ना आपको, आते हुए लोग देखेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर ये गॉड नहीं है, अगर ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो मैं उसको क्यों देखूं? वो स्वर्ग से क्यों उतरेगा? दूसरा कोई क्यों नहीं आएगा? वही क्यों आ रहा है? ये सोचने की बात है। इसके लिए जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वो बादलों के साथ आएगा और हम देखेंगे। अगर हम मर भी गए हैं तो हमारे पुरखा देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे। आगे कहता है, उस समय वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर, उस समय क्या करेगा? अपने स्वर्गदूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से लेके उस छोर तक, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट और साउथ से लेके नॉर्थ तक, इस छोर से लेके उस छोर तक, आकाश के उस छोर तक, चारों दिशाओं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए किसको? अपने चुने हुए को। क्या आपको परमेश्वर चुना है या क्या आपने परमेश्वर को चुना है? क्या आपने परमेश्वर को चुना है? क्या परमेश्वर ने आपको चुना है? अपने चुने हुए को क्या करेगा? अपने चुने हुए को एकत्रित करेगा। एकत्रित, हिंदी में एकत्रित करना माने इकट्ठा करना। वो जमा करेगा। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हो ना, कितना है रे? 10 करोड़। कितना है? 10 लाख। मेरे पास 20 लाख, मेरे पास 50 लाख, मेरे पास 100 करोड़ वहीं रह जाएगा। लेकिन जब इसको इकट्ठा करेगा, अपने लोगों को, अभी लोग क्या कहते हैं? अरे तू तो क्रिश्चियन बन गया, तुम तो क्रिश्चियन बन गया। उसको इकट्ठा करेगा। जो आप कहते हो क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन बना नहीं हूं मैं, बिलीवर हूं। कौन है? बिलीवर। बिलीवर का मतलब विश्वास में जीने वाला। क्या विश्वास? कि एक ही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। पिता ने कहा ये मेरा पुत्र है, इसका सुनो, इसके लिए यीशु का सुनता हूं। पिता ने कहा इसके लिए सुनता हूं, पिता का आज्ञा पालन करता हूं। एक ही परमेश्वर है, तो मैं एक ही परमेश्वर के ऊपर चल रहा हूं।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी पिता ने कहा है इसका सुनो यीशु का। क्यों? क्योंकि उसने तेरे पाप के लिए मारा गया। तो स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार का राज करने का अधिकार किसको दिया है? यीशु को दिया है। जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। आप बोलते रहोगे अरे यार तू क्रिश्चियन बन गया, अरे यार तू धर्म बदल दिया, अरे यार तू जात बदल दिया, अरे तू साबुन दे दिया, तेल दे दिया, पैसा दे दिया, सोडा दे दिया, तू उसको धर्म परिवर्तन कर दिया, ये सब बोलते रहोगे क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं है, सुना हुआ बातों को सुनते हो और वही डंडा लेके निकल जाते हो, है ना। तो आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, और कहाँ गलत है पता ना हमको, तब पता चलेगा ना। तो आप नहीं समझ पाओगे तो मैसेंजर में हमको मैसेज करो, हम आपको बताएंगे, है ना। हमारा मैसेंजर खुला रहेगा, मेरा जब तक जिंदा हूँ मेरा मैसेंजर खुला रहेगा। आप कभी हम जीवित रहेंगे हम आपको जवाब देंगे। हम अगर चले गए दुनिया से तो बात अलग है, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे आपका दोस्त बना रहूँगा, आपका मित्र बना रहूँगा और आपसे प्यार करता रहूँगा, और 1 रुपया भी आपसे नहीं लूँगा, 1 रुपया भी, ठीक है, फ्री सर्विस। तो देखो क्या कहा, सबको एकत्रित करेगा। अब बताइए मेरे भाई और मेरे बहनों, जब वो क्यों आएगा स्वर्ग से बादलों के साथ? वो कहता है उस टाइम काहे के लिए आ रहा है? अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। किसको लेने आएगा? अपने लोगों को एकत्रित करेगा, जमा करेगा, और सबको बादलों के साथ आगे बताऊंगा। जब जुड़े रहोगे हमसे, हर दिन मेरा 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, और दोपहर को 3:30 से लेके 4:30 के बीच में मेरा कंटिन्यू कभी भी आ सकता है, तो आप चेक करते रहना। जब जुड़े रहोगे ना तब सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो चलोगे। जब तक आप नहीं समझोगे आप नहीं चल पाओगे। इसके लिए आपको अगर जीवन को प्यारा है, आपका ज़िंदगी अगर प्यारा है और बचाना है, तो आप पढ़िए, प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर में जाकर बाइबल डाउनलोड कीजिए, जो भाषा चाहिए उसको लोड कीजिए और वो भाषा में आप पढ़िए। न्यू टेस्टमनी पहले पढ़िए, न्यू टेस्टमनी। नहीं समझ में आता हमको लिखिए, हम आपको जवाब देंगे। तो आपने देखा कि ये युग का अंत कैसे होगा? तारे टूटेंगे, एक एक तारे टूट के गिरेंगे। जो आपको दिखता है, जो नहीं दिखता, स्वर्ग दिख रहा है क्या? नहीं ना, वो एस्टेब्लिश है। वो तीसरा लोक बोलते हैं इसको, थर्ड लोक, वो एस्टेब्लिश है, वो कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन जो दिखता है स्वर्ग, ये अपना आकाश और ये धरती, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। सारी दुनिया को आग से परमेश्वर भस्म हो जाएगा। देश देश लड़ेगा, राज राज लड़ेगा। हमने कल का वीडियो में बताया था, लोग आपस में, बाप बेटा, बेटा बाप लड़ेगा, भाई भाई लड़ेगा, सास बहू लड़ेगी, एक एक लोग लड़ेंगे, पूरा देश देश राज राज लड़ेगा। हम जाति, ये जाति, वो धर्म, ये धर्म करके लड़ेंगे, और ये मेरा देश, वो मेरा देश। देखो चाइना हिंदुस्तान क्या हो रहा है, ये राज राज लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे। ये पहले लिख दिया गया 3000 साल पहले, और आज ये हो रहा है। और भूकंप भी होंगे, और भूकंप शुरू हो गया। ये सारी बातें जब घटेगा तो ये जान जाना मेरा आने का समय हो रहा है। ये चिन्ह है, प्रभु का आने का चिन्ह है। तो क्या आपको अभी डर लग रहा है? डर लगना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप प्रभु से डरोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। प्रभु का डरने का मतलब होता है प्रभु को रिस्पेक्ट करना, कि हाँ प्रभु तुमने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा करने वाले हो क्या, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ, है ना। डर का मतलब रिस्पेक्ट। अपने माँ बाप से हम डरते हैं, बहुत बच्चे डरते हैं और सुनते नहीं हैं, वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, बाप का सुनते नहीं। डरना का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। क्या करना? डर का मतलब रिस्पेक्ट करना, यानी स्वर्गीय पिता को आप रिस्पेक्ट करते हो। वो पिता का नाम नहीं है। लोग पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या? अरे नाम से क्या काम? परमेश्वर बोलता है मेरा नाम जो है सो है। हमको क्या अधिकार उसका नाम पूछने का? लेकिन उसने यीशु का नाम सिर्फ रखा। उस पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने एक नाम रखा, उसका नाम है यीशु। यीशु का मतलब राज करने वाला, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला। किस चीज से? पाप से। आपका बचपन से जो पीढ़ी से पीढ़ी जो पाप किया है, मैंने पाप आपने किया है और माफ प्रभु यीशु करता है। यानी होटल में खाना आपने खाया, बिल प्रभु ने चुका दिया। ऐसा इतना दुनिया में कोई है क्या? तो दुनिया में कोई सा परमेश्वर मरा है क्या आपका पाप के लिए? कोई भी। सब आया, सब लड़ाई किए, लेकिन यीशु मसीह अकेला है जिसने बिना लड़ाई किए हुए आपका शरीर का पाप के लिए मारा नहीं किसी को, वो खुद मर गया, खुद मर गया क्रूस पे, और सारा बीमारी का कीमत चुका दिया, यहाँ तक कि कोरोना का भी। लेकिन लोग सुनते नहीं। कल बोला किसी ने कि अरे यार कोरोना जब आया सारे प्रभु के लोग भाग गए। प्रभु के लोग भाग नहीं गए, सारे लोगों को प्रभु सिखा रहा है, आपको, हमको, सबको सिखा रहा है। तो जो कमज़ोर है, प्रभु को जो नहीं मान रहा है, वो भी मजबूत बन रहा है, और जो नहीं जान रहा है वो ख़त्म हो रहा है, और जो बचे हुए हैं उसको आगे वाला टाइम में ख़त्म होगा। क्योंकि 39 बीमारी आने वाला है, उसमें 38 आने वाला है। एक बाकी, अभी एक हुआ है, 38 बाकी है।
समझ रहे हैं? ये होता है प्रभु का डर। प्रभु का डर मतलब उसके शब्दों को सुनना और रिस्पेक्ट करना, और सुनना और सुनकर ढूंढना, खोजना और चलना। तब होता है आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप धर्म नहीं बदल रहे हो। कांति कुमार साहू हिंदू, कट्टर हिंदू हूँ मैं, और मर जाऊँगा, लेकिन मैं धर्म नहीं बदला, मैं जात नहीं बदला, मेरा नाम नहीं बदला। क्या बदला? मेरी सोच, मेरा हृदय, मेरे विचार को बदला। प्रभु जो कहता है वो पढ़ता हूँ, वैसा ही चलता हूँ, वो करता हूँ, बस एक ही काम। ऐसे ही आप करो, आपका भी जीवन बदलेगा। अगर सुनोगे तो बचोगे, नहीं सुनोगे तो एक दिन हिसाब आपको परमेश्वर लेगा। मरने के बाद 50 साल, 60 साल, 70 साल आप मर जाओगे। मरकर स्वर्ग नहीं जाओगे, चाहे कोई कितना भी कुछ भी करे। वो एक जगह है जहाँ पे नरक के जैसा वहाँ रखेगा। और जो बहुत धार्मिक लोग हैं, जो एकदम एक भी पाप नहीं किया और प्रभु से माफ़ी मांगा है, उसको एक स्वर्ग के जैसा है, उसको पैराडाइज बोलते हैं, वहाँ पे रखेगा। स्वर्ग कोई नहीं जाता है, याद रखना, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ। स्वर्ग कोई भी नहीं जा सकता, सब यहीं पे रहेगा। यीशु जब तक बादलों के साथ नहीं आएगा, मुर्दे जी उठेंगे और सबको लेके जाएगा एक साथ, और वहाँ पे जजमेंट होगा, आपका और हमारा न्याय होगा। आपके पन्ने खुलेंगे, आपके किताबें खुलेंगे, जीवन की पुस्तक और मृत्यु की पुस्तक आपको वहाँ देखेगा। आपका अगर जीवन की बातें हैं, परमेश्वर की बातें सुन रहे हो और परमेश्वर जैसा कह रहा कर रहे हो, तो आप बोलेगा वेल डन सन, वेल डन, आपको तीसरे लोक में, स्वर्ग में एंट्री। और नहीं, आपने पाप का पश्चाताप नहीं किया, पाप का माफ़ी नहीं मांगा, और आप प्रभु के साथ नहीं चल रहे हो, तो सीधा बोलेगा जाओ, सीधा हेल। ये ऐसा बाइबल में लिखा है, ये यीशु मसीह ऐसा बोला, परमेश्वर अलमाइटी गॉड ने ऐसा बोला। तो यदि आप विश्वास करेगा, इसलिए कहा जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई, इफ एनीवन, इंग्लिश में बोलता है इफ, जो कोई मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई, सब कोई विश्वास करता है, हर कोई विश्वास कर सकता है। अगर कोई बोलेगा नहीं मेरा गॉड मेरा पावरफुल है, मेरा वही गॉड ठीक है, तो एज यू विश, हमारा आपका गॉड के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप करते रहो। लेकिन परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं एक दिन न्याय करूंगा, जजमेंट करूंगा। अगर तुम नहीं सुनोगे और पाप का क्षमा नहीं मांगोगे मरने से पहले, तो स्वर्ग में आपको एंट्री नहीं है, शैतान आपको मार डालेगा। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु जो है, मृत्यु का जो राजा है वो शैतान है, वो खींच के लेके चला जाएगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नरक जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप मरें, वो आपको बचाना चाहता है। इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा ना भाई, तो ढूंढना पड़ेगा ना, खोजना पड़ेगा ना। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अलमाइटी गॉड का पुत्र प्रभु यीशु है, और वही पाप से मनुष्य जाति का उद्धार कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। अगर हम मर गए ऐसे ही, तो यानी पाप में मर गए, तो शैतान हमको नरक खींच के लेके चला जाएगा। इसके लिए प्रभु ने अपना प्राण दे दिया, आपका पाप के लिए, हमारा पाप के लिए, ताकि उस पर विश्वास करें और उसका लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि उसने अपने जीवित बलिदान दिया, उसने लड्डू नारियल नहीं चढ़ाया। यीशु मसीह ने अपना शरीर को क्रूस के ऊपर दे दिया, यानी मर गया आपके लिए, जान दे दी आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। यही तो खासियत है सर, दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये पहला ईश्वर देखा मैं जो हमारे यार आपके पापों के लिए मारा गया। इसके लिए तो मैं मरता हूँ, इसके पीछे जीता हूँ, सुबह उठता हूँ इसके नाम से, रात को सोता हूँ इसके नाम से। यही तो खासियत है जिसका नाम है यीशु। यीशु मतलब उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, क्रिश्चियन बनाने वाला, धर्म बदलने वाला नहीं। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इज ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप पढ़ोगे, कहीं भी लिखा हुआ दिखा दो कि तुमको वो क्रिश्चियन बना रहा है, कहीं भी नहीं है। ये लोगों ने अपना दिमाग से सोच के कहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र। जैसे बोला ना किताब में बताया, षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र, कि कैसे इसको मारा जाए, कैसे इसको फंसाया जाए, बस यही सोचते हैं। लेकिन एक दिन उसको पता नहीं है कि उसका अंत कितना खराब होगा, उसको खुद परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, है ना, वो खुद फंस जाएगा शैतान के जाल में। तो इसके लिए डरते हुए, कांपते हुए अपने जीवन को जीना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, किसी का जमीन को, जिसका नाम पे है उसका जमीन को नहीं छीनना है। ये सब चीज़ शैतान का है नेचर। इसके लिए धार्मिकता और पवित्रता में चलना है। वो कैसे? जब तक आप यीशु में नहीं चलेंगे तो धार्मिकता पवित्रता आ ही नहीं पाएगा, आपको कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। मैं आगे सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप कंट्रोल में नहीं चल पाओगे। तो पवित्र आत्मा मिलता कैसे है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन सुनने से, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से पवित्र आत्मा मिलता है। तब तक दुनिया किसको चला रही है? एविल स्पिरिट। आपके अंदर वो गंदी आत्मा आपको ऑपरेट कर रहा है, आपको चला रहा है। तो अगर एविल स्पिरिट नहीं जाएगा तब तो होली स्पिरिट आएगा नहीं। क्योंकि चोर और पुलिस दोनों एक साथ रहता है क्या? कभी देखा आपने? या तो चोर रहेगा या तो पुलिस रहेगा। चोर रहेगा तो पुलिस नहीं, पुलिस रहेगा तो चोर नहीं।
क्योंकि दोनों का रास्ते अलग है ना। तो उसी तरह पाप रहेगा तो पुण्य, धार्मिकता नहीं, अधार्मिकता रहेगा तो पाप नहीं। तो पाप का काम छोड़ना पड़ेगा, धार्मिकता को साथ जुड़ना पड़ेगा। और यीशु मसीह एक धार्मिक था जिसने एक भी पाप नहीं किया, सिनलेस, वो सिनलेस मैन था। उसका जन्म ही निर्दोष हुआ, उसका जीवन जिया, वो कैसा जिया आप देख सकते हो। एक भी पाप नहीं किया उसने पूरे अपने जीवन में, एक भी। ना किसी को मारा, ना किसी को गाली दिया, ना किसी को बोला। वो मारा गया, खुद मार खाया और खुद जाके सूली पे चढ़कर अपना प्राण को दे दिया। काहे के लिए? ताकि आपको और हमको बचा सके। बस यही एक कारण था, अपने आप को मार दिया ताकि आपको बचाकर स्वर्ग लेके जा सके। ऐसा ईश्वर कहीं मिलेगा क्या दुनिया में? इसके लिए मेरे भाई अभी फिर कल इसको बताऊंगा, अंत और आखिरी अंत क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो ये कल भी बताया, आज भी बताया, और कल आखिरी करूंगा मैं इसको, दुनिया का अंत कैसे परमेश्वर करेगा। आप वीडियो सारा देखोगे ना मेरा प्रोफाइल खोल के, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं कभी भी किसी ईश्वर के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, किसी भी धर्म, किसी जात के नहीं। परमेश्वर क्या बोला है मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपको चलना है वेरी मच, नहीं चलना है थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। हम आपको ब्लेस करते हैं, आपको और आपके परिवार को हम ब्लेस करते हैं। हे पिता, इनको मदद कर ताकि ये तुझको जाने। हमारे सारे फेसबुक फ्रेंड को मदद कर ताकि ये तुझको जाने, और ये लोगों को जाल में ना फंसे। प्रभु कोई भविष्य नहीं बता सकता है सिवाय तुम्हारे प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, इनको आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो, कबूल कर, आमीन। इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे भाइयों बहनों सबको हमारा नमस्कार। प्रभु आपको आशीष दे। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे।